हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना आनंदी वास्तु इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। फिर एक बार मिलेंगे वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर जी से। सर, स्वागत है आपका। साई राम। प्रवेश द्वार को सुशोभित करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर सुशोभित करना है तो हम अलग अलग प्रकार के तोरण लगाते हैं। पान या प्लास्टिक के फूलों का तोरण होगा। वास्तुशास्त्र क्या कहता है? शास्त्रों में हर चीज के लिए कुछ नियम दिए है ना, और इसीलिए शास्त्रकारों ने जिस प्रकार, मतलब कि जैसे हमने पिछले भाग में भी देखा है कि हम चेहरे की देखभाल करते हैं, फिर हम बिंदी लगाते हैं, मतलब यहाँ पर, फिर झुमके पहनते हैं, नाक में जैसे आप नथनी पहनते हो, मतलब इस प्रकार चेहरे को सजाते हैं। वैसे ही कोई दुल्हन है तो हम उसे मुंडावली पहनाते हैं। वैसे ही हमारे वास्तु को तोरण लगाने को शास्त्रकारों ने कहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक तोरण, जिसे रुद्राक्ष का तोरण हम कहते हैं। अच्छा। 108 रुद्राक्ष से बना हुआ ये तोरण, ये हमें घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है। सर, फिर रुद्राक्ष का ही तोरण क्यों लगाना है? ये इसीलिए है कि रुद्राक्ष जो है वो मूलतः निर्मित है शिव शंकर से, और वास्तुशास्त्र जो संकल्पना है या फिर वास्तु पुरुष जो देवता है वो शिव का मूल है। संपूर्ण वास्तु देवता पर अगर किसी का अंकुश या अमल है तो वो शिव का है, और शिव का रुद्र ये स्वरूप है, रुद्राक्ष ये स्वरूप है। बराबर। रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी चीजें प्रचलित है, लेकिन शिव का स्वरूप है, इसलिए इस रुद्राक्ष को बहुत महत्व है। और इसीलिए उस वास्तु पर, उस वास्तु पुरुष पर अंकुश रहे, आने वाली एनर्जी सकारात्मकता से घर में आए। जिस प्रकार हम फिल्टर लगाते हैं, यानी पानी को जैसे हम छलनी या फिल्टर लगाते हैं और उससे गंदगी निकलकर अच्छा पानी बाहर जाता है, उसी प्रकार जब आप घर में बाहर से आते हो, घूम फिर के आते हो, काम से आते हो, उस वक्त निगेटिविटी वही रुकनी चाहिए और पॉजिटिविटी अंदर आए। इसीलिए ये काम करता है। इसमें एक नजर बट्टू है। ये नजर बट्टू जो काले रंग का है, ये नजर बट्टू हमने इसमें इसीलिए ही डाला है ताकि आपके घर को नजर नहीं लगनी चाहिए। बराबर। नजर लगना, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये सब साइंस का भाग है, और साइंस की तरह हमें अगर प्रूव करना है तो उसके लिए कुछ कैमरे होते हैं, किरलिन कैमरे होते हैं। जैसे कि आपके शरीर के चक्र बिगड़ गए हैं, आपको हमेशा बीमार सा लगता है, नकारात्मक लगता है, आपको हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, आपको जीवन में अच्छा नहीं लगता, आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे सभी चीजों के लिए शास्त्रकारों ने जैसे रत्न बताए हैं वैसे रुद्राक्ष भी बताया है। और किरलियन कैमरा ये ऐसा कैमरा है जिसमें पहले आपका फोटो निकालते हैं, उस व्यक्ति का फोटो निकालते हैं, फिर उसे रुद्राक्ष पहनाया जाता है, उसे सूट होने वाला रुद्राक्ष पहनाते हैं, और फिर उसका फोटो निकाला जाता है। उस वक्त किरलियन कैमरा में जो ओराज होती है, वो ओराज कैसे क्लियर होती है वो हमें उस फिल्म के माध्यम से देखने मिलता है। हमारे शास्त्रकार कितने तत्वज्ञानी थे और उनका कितना अभ्यास था नेगेटिविटी और पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में, ये इसमें से समझ आता है। बराबर। आप जब पंचमुखी रुद्राक्ष का ये तोरण मुख्य दरवाजे पर लगाते हो, उस वक्त अगर आपने मुख्य दरवाजे का, अगर आपने किरलिन कैमरे से फोटो निकाला तो समझ आएगा कि सब तरफ की ऊर्जा एकदम से पॉजिटिव हुई, आप देख सकते हो। सर, और कुछ पूछना है, वो ये कि आपने कहा कि 108 रुद्राक्ष इस तोरण में है। हाँ। फिर वो पंचमुखी ही क्यों? अब पंचमुखी 5 तत्वों का प्रतीक, जैसे कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जिसमें समाये है वो है पंचमुखी रुद्राक्ष। और दूसरा कारण यह है कि पंचमुखी रुद्राक्ष पर्याप्त मात्रा में मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष या फिर बाकी के जो है 21 मुख तक रुद्राक्ष, मतलब 5 मुख छोड़कर बाकी थोड़े से रेयर है या फिर सहजता से नहीं मिलते। जैसे हमारे यहाँ बेर के पेड़ होते हैं, और बेर जिस प्रकार आते हैं वैसे ही ये पंचमुखी रुद्राक्ष आते हैं। अब आप देखोगे ना कि किसी धार्मिक स्थल पर गए ना तो ऐसे डाली पर चिपकाए हुए रुद्राक्ष बेचते हैं लोग। ऐसा नहीं होता, रुद्राक्ष ऐसा नहीं होता। रुद्राक्ष ऐसा डायरेक्टली नहीं आता। जैसे बादाम को कैसे बादाम आता है और वो बचपन में हम फोड़कर खाते थे और बाद में फेंक देते थे, उसी प्रकार गोल फल आता है। अच्छा। वो गोल फल फिर गर्म पानी में डाला जाता है सूखने के बाद। वो गोल फल खाते भी है, वो अच्छा आयुर्वेदिक गुणकारी है। और फिर उसे साफ करके जो रुद्राक्ष बाहर निकलता है, फिर उसे देखा जाता है, जो ज्यादातर पंचमुखी होता है। अच्छा। और दूसरी चीज आप देखोगे तो इसमें नजर बट्टू है, यानी कि आपके घर को नजर ना लगे। और पंच तत्व यानी 5 महाभूत, और उन्हीं 5 की ओर से आपकी घर की प्रगति के लिए आपको आनंद मिले और नेगेटिविटी खत्म हो जाए, इसलिए घर के दरवाजे पर लगाना जरूरी है।
हाँ, घंटी ये प्रतीक है कि आगमनार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसम कुर्वे घंटा रवतत्रम देवतावान लक्षणम। यानी जब वो हवा से हिलेगी तो वो आवाज करेगी, तो फिर उस आवाज से घर में देवता आएंगे और राक्षस निकल जाएंगे। बराबर। लेकिन सर और एक सवाल भी है, आपने रुद्राक्ष की एक प्रोसेस बताई अभी, कैसे वो हमें उपलब्ध होता है, बराबर। तो महंगा तो वो निश्चित ही होगा और इसलिए ये तोरण भी महंगा होगा। क्या सामान्य लोग इसे ले सकते हैं? सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आता कि महंगा या सस्ता ये सवाल नहीं है। जिस वक्त हम बड़ा मकान बनाते हैं 25-50 लाख का, आज किसी को भी घर बनाना है तो 10 लाख तो लगेंगे ही। तो उस हिसाब से इस रुद्राक्ष माला की कीमत कम है। 108 पंचमुखी रुद्राक्ष आप कहीं से भी लेके आओ और उसकी माला बनाओ, और आप जैसे मुंडावली लगाते हैं वैसे लगाओ। अच्छा चलो, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों की इतनी भी परिस्थिति नहीं होती है, तो वैसे 500-600 रुपए से ऊपर खर्चा आता नहीं है, वो ज्यादा नहीं है। फिर भी अगर लगे कि बहुत खर्चा आता है तो आम के पत्तों का तोरण लगाओ। लेकिन आम के पत्तों का तोरण लगाते वक्त क्या करना चाहिए? अमावस्या को लगाया तोरण आप पूर्णिमा को निकालोगे तो अमावस्या से पूर्णिमा तक 2 दिन फ्रेश रहेगा, बाद में कड़क हो जाएगा। जी। इसलिए वो फ्रेश होना चाहिए। अच्छा। तो फिर आम का पेड़ ढूंढना पड़ेगा, फिर आम के पत्ते रोज लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग वो शंख शुक्ति के तोरण लगाते हैं। गलत है वो, अनेक घरों में देखा है। एकदम गलत। मतलब बहुत लोग वो शुक्ति शंख बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शंख शुक्ति ये सब एक कीड़े का घर है। उसे बेघर करके वो अपने सजावट के लिए लगाया होता है, और इसलिए शंख लगाया तो शंख होता है जिससे हल्ला मचता है, और शुक्ति लगाई तो पैसे चले जाते हैं। अच्छा। इसलिए शुभ होने के बजाय अशुभ होने लगता है। थोड़ा बहुत खर्चा करके अगर आपने रुद्राक्ष तोरण लगाया तो निश्चित ही उसका फायदा होगा। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं बेचता, ये कहीं भी मिलता है। आप कहीं भी जाए आपको रुद्राक्षों की मालाएं मिलेगी। आप खुद अपने हाथों से बनाकर खुद आपके दरवाजे पर लगाएं। चाहे जैसे हम प्रवेश द्वार सजा सकते हैं। आज के लिए यहीं रुकते हैं। नमस्कार।